हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, यूथ की बुक है जिसमें मैं अभी गुफाओं की कला के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें अजंता, एलोरा, बाग, सित्तनवासल, जोगीमारा, ये सारी गुफाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पिछले मेरे 50 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अभी हम 51 to 75 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन का मेरा एक वीडियो होता है और मेरी ये सीरीज़ चल रही है। आपको जिन्होंने पहली बार देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, लिंक वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करती हूँ 50 नंबर का क्वेश्चन। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में मर्दासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है। 1, 16, 17, 19 किस में है? तो 16 नंबर की गुफा में है। यहाँ पर मर्दासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी अजंता की गुफा संख्या 16 में की गई है। अजंता गुफा से 16 का मर्दासन राजकुमारी मरती हुई राजकुमारी सबसे उत्कृष्ट चित्र है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। मर्दासन राजकुमारी चित्र में विषय में ग्रिफिथ्स महोदय का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता था, किंतु दोनों में से कोई इससे सुंदर भाव को प्रदर्शन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो किसने कहा था ये चीज़? फ्लोरेंस ग्रिफिथ्स महोदय ने कहा था कि फ्लोरेंस के चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकते हैं, वेनिस के कलाकार अच्छा रंग भर सकते हैं, लेकिन जो चेहरे का भाव प्रदर्शन है वो इतना सुंदर कोई नहीं कर सकता है, ग्रिफिथ्स महोदय ने। ठीक है। नेक्स्ट, मर्दासन राजकुमारी बुद्ध के भाई नंद की पत्नी सुंदरी है, जिसकी ऐसी दशा नंद के भिक्षु बन जाने पर अपना मुकुट एक सेवक के द्वारा सुंदरी के पास सूचना के अभिप्राय में भेजने पर हुई थी। अजंता की गुफा 16 के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, हस्ती जातक, महाउम्मक जातक, नंद कुमार का वैराग्य, बुद्ध उपदेश, सुजाता की कहानी, नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य, सुजाता की खीर, राजगृह और गलियों में भिक्षा पात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या इत्यादि। तो ये सारे हो गए 16 नंबर की गुफा में चित्र जो बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? छदंत जातक, यहाँ पे गलत मिस्टेक लिखा गया, छदंत को चंदता जातक लिखा है। पद्मपाणी गंधर्व या मार विजय होना चाहिए। ठीक है, तो छदंत जातक जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में से किस चित्रकारी में हाथी को छदंत के रूप में दिखाया गया है? 6 दंत में 6 दांत वाले हाथी। ठीक है, 6 दंत, इस वजह से उसको छदंत बोलते हैं। ठीक है, अजंता गुफा की चित्रकारी में छदंत जातक चित्रकार में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। अजंता की गुफा नंबर 10 में छदंत जातक की कथा चित्रित है। ये किस में है? 6 में है। ठीक है, चित्रकारों ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया गया है। दूसरी ओर जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हैं और छदंत रूपी बोधिसत्व स्वयं उनके आगे समर्पण कर देते हैं। गुफा संख्या 16 में अजंता के हस्ती जातक चित्र हैं। कथा अनुसार पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया और बियाबान जंगल में अकेले रहा करते थे। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। हस्ती जातक हाथी के रूप में। अजंता गुफा संख्या 2 में छंतीवादी जातक भगवान बुद्ध को मुनि के रूप में दिखाया गया है। अजंता गुफा 1 में बोधिसत्व के पद्मपाणी के रूप में भगवान बुद्ध को हाथों में कमल फूल चित्रित किए हुए दिखाया गया है। कमल का फूल किस चीज़ का प्रतीक होता है? वैभव का प्रतीक होता है। उनके हाथों में कमल के फूल को लिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं, वहाँ पे चित्र को आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि कैसे पद्मपाणी बोधिसत्व के हाथों में फूल है, पद्मपाणी जी का फेस थोड़ा सा झुका हुआ है और बहुत ही ध्यान की मुद्रा है। एक संयोजन बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है। ये गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 10 में प्रसिद्ध चित्र छदंत जातक 6 दांतों वाले हाथी का चित्र है। ठीक है,
53 नंबर का क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या कौन कौन सी चैत्य हैं। दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आया मुझे, ठीक है, ये पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कौन कौन सी गुफा है जो चैत्य गुफा के नाम से जानी जाती है, कौन कौन से नंबर की गुफा है। तो 9, 10, 16, 16, 19 ये गलत है, 9, 10, 19, 26, 29, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 9, 10, 19 और 26, 29 ये गुफाएं जो है वो चैत्य हैं, ठीक है। अजंता की 30 गुफाओं में 5 गुफाएं चैत्य की हैं और 25 गुफाएं बिहार की हैं, जिसमें 5 गुफाओं में 9th, 10th, 19th, 26th, 30th गुफा जो है वो चैत्य है। वर्तमान में अजंता की 6 गुफाओं में चैत्य गुफा चित्र मिलते हैं। कौन कौन सी गुफा में? 9वीं, 10वीं में, 16वीं, 17वीं में और पहली, दूसरी में। अजंता की गुफा संख्या 2 से 7 में 17 में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफा की चरम उपलब्धि नारी चित्रण है। अजंता की गुफा संख्या 1 में काली राजकुमारी चित्र में सिंदूरी रंग भरा गया है। गुफा संख्या 2 का चित्र अजातशत्रु की पत्नी में भी सिंदूरी रंग भरा गया है। गुफा संख्या 16 का चित्र राजभवन में रानी में भी सिंदूरी रंग भरा गया है। तो यहाँ पे रंगों का चित्रण किया गया है कि कहाँ कहाँ पर सिंदूरी रंगों का। तो काली राजकुमारी में भी है और सिंदूरी मीन्स आप समझ सकते हैं जो कि ऑरेंज कलर जैसे हो सकता है, उसको सिंदूरी रंग कहा गया है। अजातशत्रु की पत्नी जो दूसरी नंबर की गुफा में है और 16वीं गुफा में राजभवन में रानी को इस कलर से सजाया गया है। भारत के शास्त्रीय कला अजंता कला को कहा जाता है। शास्त्रीय कला किसको कहा जाता है? अजंता की कला को। अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? सर जॉन स्मिथ ने, दयाराम साहनी ने, विलियम एरिक्सन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन स्मिथ ने। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज सर जॉन स्मिथ ने की थी। इन्होंने 1819 में ये खोज किया था। अजंता गुफाओं को सबसे पहले वेन सॉन्ग ने देखा था। इन्होंने अपनी इस गुफा के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने प्रस्तुत की थी। अनुकृतियां जो होती वो रॉबर्ट गिल ने प्रस्तुत की थी और इसको देखा किसने था? वेन सॉन्ग ने सबसे पहले देखा था। अजंता भित्ति चित्रों की रचना गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई थी। तो ये गुप्त राजवंश शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 7वीं शताब्दी तक माना जाता है। अजंता भित्ति चित्रों की रचना गुप्त राजवंश के शासनकाल में हुई थी। अजंता गुफा के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 व गुफा संख्या 10 में पाए जाते हैं। अजंता गुफा में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, विहार और चैत्य। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? शैलियाँ कितनी हैं ये देखना है, 12, 15, 20 या 5। तो भारत में अजंता सबसे प्राचीन कला शैली मानी जाती है जो बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैलियाँ हैं। अजंता में फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण पद्धति में चित्रों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है? मार विजय जो कि 26 नंबर की गुफा में स्थित है। इसकी खोज 1819 में अंग्रेज विद्वान जॉन स्मिथ ने की थी। अजंता गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। पत्थर की मार विजय की मूर्ति गुफा संख्या 26 में स्थित है। 57। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया है? रंग का कमल किस रंग का? तो गुलाबी रंग का इसमें था। वैसे पद्मपाणि के साथ जो है वो नीला रंग का कमल इन्होंने लिया है, ठीक है। तो कमल को जनरली पिंक कलर में दर्शाया जाता है, पर यहाँ पर पद्मपाणि के चित्र में बुद्ध को नीले रंग का कमल लिए धारण किए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन DSSB के क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में। तो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने नीले रंग का कमल धारण किया है। इस गुफा में एक अन्य चित्र ईरानी दैत्य का है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह तृतीय चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राज्यसभा में आए फारस के बादशाह फारसी सम्राट खुसरू परवेज के राजदूत का चित्र है।
पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी है क्योंकि बंदर पक्षियों और किन्नरों का है, हाथ में कमल है, रंग और संरचना है और सुशोभित ताज है। तो पद्मपाणी, पद्म किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। पाणी, पद्मपाणी इसी वजह से कहा गया है कि उनके हाथों में कमल लिए हुए उनको दर्शाया गया है पद्म की मुद्रा में, पद्म लिए हुए मुद्रा में दर्शाया गया, इस वजह से पद्मपाणी कहा जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ दिया हुआ है और देख लेते हैं। शायद पद्मपाणी में बुद्ध हाथ में कमल धारण किए हुए हैं जो नीले रंग का है। पद्मपाणी बोधिसत्व का चित्र, भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में है जो कि 591 विड्थ है इसकी, 2.51 विड्थ है, मीन्स के विस्तार में पर्याप्त बड़ी बनाई गई है। मतलब इसको इस तरह कहा गया है कि ऊपर से ऐसे लंबे में 5.9 है और विड्थ जो है, ये चौड़ाई जो है वो 2.51 है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े उसमें दिखाया गया है और पीछे काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई गई हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती? हीनयान और महायान की भी गुफाएं थी, तो जिसमें कि हीनयान दृष्टिकोण को कौन सी गुफा दर्शाती है इसमें? पहली, दूसरी और 16वीं। ठीक है, अजंता की गुफा लगभग 1000 वर्षों तक अनभिज्ञता का शिकार रही। अचानक सन 1819 में यह प्रकाश में आई। अजंता की हीनयान से संबंधित गुफाएं 1, 2 और 16 हैं। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? रेखीय परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य की बहुतायता है, गतिशीलता है, सम्मुखीय नियम लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी की। तो रेखीय परिदृश्य का इसमें कमी है। लॉ ऑफ फर्टिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि गतिशीलता भी बहुत है और परिप्रेक्ष्य भी काफ़ी है। इसमें आगे और पीछे को इस तरह से दर्शाया गया है कि आगे के चित्र बड़े और पीछे के चित्र छोटे, और काफ़ी कलर में भी देखा जा सकता है कि आगे के चित्र डार्क और पीछे के चित्र लाइट। अजंता गुफाओं का निर्माण काल 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। मीन्स 200 ईस्वी पूर्व से 700 मीन्स अब 7 और 2 900 ईयर्स के आसपास का इसमें टाइम पीरियड लग जाता है इसको बनाने में। तो 200 ईस्वी पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक ये कलाकृतियाँ बनती रहीं। अजंता की भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्रूनो है जो कि गीले सतह पे की गई थी, इस वजह से इसको फ्रेस्को ब्रूनो कहा जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों में रेखीय परिदृश्य गुण चित्रों की कमी है। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। DSSB का क्वेश्चन है ये। तो भगोरा नदी इसके आसपास बहती हैं। अजंता की गुफाएं फरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ या उनके दल द्वारा 1819 में किया गया था। अजंता गुफा भगोरा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में 30 गुफा मंदिर हैं। यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। वैदिक काल, वज्रयान, हीनयान, महायान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महायान में। तो अधिकांश गुफाएं जो थी वो महायान में चित्रित हुई थी। अजंता गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व में कराया गया था। इन गुफाओं का ज़्यादातर निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। इन चित्रों का निर्माण गीली भित्तियों पर किया गया था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अधिकांश गुफाओं को महायान काल में चित्रित किया गया है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में की गई थी। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? वेसंतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक, महाकपि जातक। अजंता गुफा महाराष्ट्र के फिर से अगेन वही सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये वाला। अजंता गुफा 17 से महाजनक जातक चित्र संबंधित नहीं है। यह गुफा संख्या 1 में चित्रित है। महाजनक जातक जो थी वो गुफा संख्या 1 में चित्रित थी, ये वाले गुफा में। इस गुफा में एक अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र मार विजय का चित्रण हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था तब अनेक प्रकार के संकट अथवा प्रलोभन उनकी परीक्षा के रूप में आए।
तो ये मारविजय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? अजंता से पहले जोगीमारा की गुफाओं में भित्ति चित्रण हुआ था। टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया है। जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा परंपरा का महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौनों जैसी आकृतियाँ सांची व भरहुस से मिलती जुलती हैं। इसी कारण विसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले का माना। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? बोधिसत्व की पद्मपाणि की चित्र अजंता की पहली नंबर की गुफा में है। ये देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर टीजीटी के 2003, 4, 5, 11, 13, पीजीटी के 2002, 10 और भी कई पेपर्स में आए होंगे, आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ठीक है, तो किस गुफा में है ये देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में है। ये तो कई बार इसका जिक्र हो चुका है। पद्मपाणि बोधिसत्व चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत श्रावस्ती का चमत्कार आदि चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? तो ये अजंता की गुफाओं में है। ओके, ये अगेन वही सारी चीज़ें हैं इसमें। शिवी जातक, वज्रपाणि और पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र स्थित है। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो रॉबर्ट गिल ने। अभी हमने पढ़ा था रॉबर्ट गिल में 1844 में सर्वप्रथम अजंता की चित्रकारी की प्रतिलिपि तैयार की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गिल ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार अजंता की प्रतिलिपियों को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया था, जो कि वहां पर दुर्भाग्यवश 1866 में क्रिस्टल पैलेस में अग्नि दुर्घटना में उक्त प्रतिलिपियां नष्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो चित्र यहाँ की कई गुफाओं में मिलते हैं। 6 गुफाओं में माना जाता है। तो 6 गुफाएं, यहाँ पे 7 गुफाएं दी हुई हैं, जो कि पहली है, दूसरी है, 9वीं 10वीं है, 16वीं है, 17वीं भी है और 6वीं में भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो 9वीं 10वीं 19वीं 26वीं और 30वीं चैत्य गुफा है और पूजा उपासना हेतु शेष गुफाएं साधुओं का बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होती थी। 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं 10वीं 11वीं 16वीं 17वीं 29वीं तथा 21वीं गुफा में ही रह गए हैं। ठीक है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई थी। यहाँ पर भी आग में ये चित्र जल गए थे। अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या है? वॉश, तैल, पेस्टल या फ्रेस्को? तो फ्रेस्को हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेस्को ब्रूनो है। अजंता के चित्रों की गुफा की दीवारों पर चित्रित ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है। यद्यपि इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीकी का ही प्रयोग चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में है। इजी क्वेश्चन है ये, अगेन ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 50, 60, 71 का। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर जातक कथाएं हो जाएगा, जातक कथाओं से संबंधित हैं। ये भी काफ़ी क्वेश्चंस में आया है, आप देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा के नाम से जानी जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी। और किसने की थी इसको? ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर गुफा, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में पीजीटी के 2014 और 2004 में ये क्वेश्चन आया है। पीजीटी में काफ़ी ये क्वेश्चन आता है। तो अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में। ओके,
1819 में हुई थी और इन गुफाओं का निर्माण अधिकांशतः गुप्त काल में करवाया गया था। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या बाघ? तो यहाँ पर अजंता में हुई हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र बने हैं। गुफा संख्या 17 में ही भिक्षुक बुद्ध का चित्र स्थित है। भिक्षुक बुद्ध। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या था? चौथी, 7वीं, 6वीं और 8वीं? तो यहाँ पर 7वीं हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, अगेन वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। 30 गुफाएं हैं। इनका निर्माण 200 ईस्वी पूर्व 200 ईस्वी पूर्व से 7वीं शताब्दी तक चला था और यहाँ का सबसे प्राचीन गुफा 13वीं मानी जाती है, जबकि गुफा संख्या 1 का निर्माण गुप्त शासकों ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तो सबसे बाद की गुफा पहली और दूसरी है, जो कि पहली 7वीं शताब्दी में गुप्त काल में करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। टीएसडी पीएचडी की आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी डेट भी बढ़ गई है, तो आप लोगों के पास प्रिपरेशन के लिए टाइम बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, लगे रहिए जी जान से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।